राधे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी का ये पगड़ी बेस लिया है, लेकिन इसको मैं मुकुट में कन्वर्ट करूँगी। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करें। फ्रेंड्स, मैंने ये एक बुकरम का इस तरह से पीस ले लिया है और इसको इस तरह सेंटर से फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। तो इसको सबसे पहले मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। तो अब हम इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोन चेन ले रही हूँ। तो अब ये मेरे पास राउंड कुंदन है, तो कुंदन लगाऊंगी। जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आए उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप जब कमेंट करते हो तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छा काम करने की। तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। अब ये मेरे पास ड्रॉप शेप फ्रेम है। ये इसमें सेटिंग करने के लिए ये स्टोन्स हैं। अब ये मेरे पास ड्रॉप शेप में बड़ा फ्रेम है, तो इसको अब मैं पेस्ट कर रही हूँ। मैजेंटा कलर की अब ये स्टोन चेन है। थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा चेन है, तो इसको मैं ये यहाँ से कट कर रही हूँ। अब ये मेरे पास छोटे छोटे बीड्स हैं, तो इसको मैं सुई धागे की मदद से पहले एक लड़ी बनाऊंगी।
तो ये मैंने मोती इस तरह से धागे में पिरो लिए हैं, तो इसको भी अब मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। अब ये मेरे पास ये वाले मोती हैं, तो इनको इसके अंदर अब मैं लगाऊंगी। अब ये मोतियों की माला इसकी आउटलाइन पर दोबारा से लगा रही हूँ। इसकी बैक साइड पर भी पैच लगाने के लिए मैं ये बूटियाँ तैयार कर रही हूँ। रिंग्स में मैंने सेमी पर्ल इसमें जोड़ दिया था, जो कि सूखने पर अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इसका भी पैच आपको बनाकर बताते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए एक और मैंने बुकरम का पीस लिया है, जो इसकी बैक साइड पर मैं डिज़ाइन करके लगाऊंगी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए, जो कि जिसकी मैं बूटी बना सकूँ। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। तो अब मैं आर्क शेप में इसकी कटिंग करूँगी। इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए मैंने मार्क लगा दिया है। एक और चौड़ाई में इसी तरह से मैं मार्क लगा रही हूँ। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये शेप बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से ये जो मैंने अब बूटियाँ बनाई हैं, तो इसको अब मैं राउंड शेप में इस तरह से सेमी सर्कल में इसको पेस्ट कर दूँगी। तो चलिए इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए ये मैंने बुकरम पर इस तरह से ये पैचेस पेस्ट तो कर दिए हैं, लेकिन इसको अभी और मजबूती देने के लिए यहाँ पर मैं इसी तरह का ये गत्ता जो है ये लगाऊंगी। अब इस गत्ते के ऊपर मैंने इस बूटी को रख दिया है, इस पैच को रख दिया है, और अब मैं इसी की शेप का ये गत्ता काट कर इसको पेस्ट करूँगी। तो लीजिए अब मैंने ये पीस भी कट कर लिया है, और इसको अब मैं इस तरह से इसके ऊपर ऐसे ये पैच रखते हुए अब पेस्ट कर दूँगी इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको इस तरह से पेस्ट कर दिया है, लेकिन इसको भी कवर करने के लिए मैं ये बुकरम का फैब्रिक लगा दूँगी। तो अब इसके सेंटर में भी मुझे डेकोरेट करना है, तो इसीलिए मैंने फ्रेंड्स ये एक पीस ले लिया है। एक्चुअली इसको हमने कोन शेप बनाना है। तो कोन शेप बनाने के लिए देखिए इसको मैंने इस तरह से यहाँ पर ये किया, और देखिए इस तरह से अब ये कोन शेप ये बन गया है, लेकिन नीचे से अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो बराबर कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर इसको अब मैं सेलो टेप की मदद से पेस्ट कर देती हूँ। आप चाहें तो स्टेपलर से भी इसको पिन अप कर सकते हैं। तो यहाँ से भी इसको कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब ये कोन शेप अच्छे से तैयार हो गया है, तो इसको मैं यहाँ से जोड़ लेती हूँ। अब ये देखिए ये कोन शेप इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो अब इस चेन को हम बिल्कुल राउंड शेप में लगाते जाएंगे। तो चलिए लगाना स्टार्ट कर दें।
यहाँ से हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर तक। इस चैन को तोड़ना नहीं है, बिल्कुल राउंड शेप में कंटिन्यू चलने देना है। अब ये मैं लटकन बना रही हूँ, तो लटकन बनाने के लिए देखिए ये हार्ट शेप बीड्स का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से नॉट लगा दी। नॉट लगाने के बाद अब मैं ये गोल्डन कलर का मोती ले रही हूँ। अब इसी तरह से एक मोती, एक बीड लेते हुए मुझे ये लटकन बनानी है। तो लीजिए ये लटकन भी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं नॉट बांध लेती हूँ। तो इस तरह से ये 3 लटकन बनकर तैयार हो गई हैं। ये तीनों लटकन को भी हम अच्छे से यहाँ पर नॉट बांध लेते हैं। अब हम इस पगड़ी को मुकुट शेप में बनाएंगे। तो मुकुट अब हम फ्रंट साइड को ऐसे पेस्ट करेंगे। तो ये लटकन भी लगकर तैयार हो गई है। और अब इसमें ये जो मैंने कोन शेप बनाया है ये यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये भी अटैच कर दिया गया। तो अब इसकी बैक साइड पर अब ये सेमी रिंग जो है ये अटैच करेंगे। तो लीजिए ये सुंदर सा मुकुट बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर मुकुट बनकर तैयार हुआ है और मेरे लड्डू गोपाल जी भी कितने क्यूट से लग रहे हैं ये मुकुट लगाकर। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो लाइक, शेयर, कमेंट और राधे राधे लिखना ना भूलिएगा।